हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू सीरीज कॉल्ड फ्यूजन फंडामेंटल्स, जहां हम बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप एडवांस्ड मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन और सिनेमैटिक वीएफएक्स सीखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से, इंटरफेस, नोड्स और एनिमेशन सीखेंगे और धीरे धीरे मूव करेंगे एडवांस्ड टॉपिक्स पे जैसे कंपोस्टिंग और ट्रैकिंग टेक्निक्स। और इस फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फ्यूजन पेज का ओवरव्यू, इंटरफेस और कैसे ये डाविंची रिजॉल्व के ओवरऑल वर्कफ्लो में फिट होता है। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। डाविंची रिजॉल्व में मोस्टली हम अपने वीडियोस एडिट पेज पर एडिट करते हैं, जहां हम क्लिप्स कट करते हैं और म्यूजिक और इफेक्ट्स डालते हैं। लेकिन जब हमें मोशन ग्राफिक्स, टाइटल्स, स्क्रीन रिप्लेसमेंट या फिर एडवांस ग्राफिक्स चाहिए होते हैं तो एडिट पेज हमें थोड़ा लिमिट कर देता है अपनी फंक्शनैलिटी से, और इसी वजह से डाविंची रिजॉल्व में फ्यूजन पेज एग्जिस्ट करता है। ये रिजॉल्व का मोशन ग्राफिक्स और कंपोस्टिंग इंजन है, जहां हम विजुअल्स को नोड सिस्टम्स के थ्रू डिजाइन करते हैं। तो फ्यूजन एक नोड बेस्ड सिस्टम है। हर नोड एक इंडिविजुअल टास्क करता है, जैसे ब्लर, ट्रांसफॉर्म, कलर करेक्ट या मर्ज। इन नोड्स को हम एक लॉजिकल फ्लो में कनेक्ट करते हैं, जिससे फाइनल रिजल्ट मिलता है। आफ्टर इफेक्ट्स एक लेयर बेस्ड एडिटर है, जिसमें इफेक्ट्स एज लेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, जिसमें ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली लेयर्स को इफेक्ट करता है। लेकिन फ्यूजन में लेयर्स के बजाय नोड्स होते हैं, जिसमें हम कनेक्शंस के थ्रू एक विजुअल पाइपलाइन बनाते हैं, जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक पावरफुल वर्कफ्लो है। हमारे पास फ्यूजन में काम करने के लिए दो तरीके होते हैं। ऑप्शन 1 है, अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग क्लिप पर ही वीएफएक्स, कंपोस्टिंग या एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो हम एडिट पेज में उस क्लिप पर राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज सिलेक्ट करते हैं। इससे वो क्लिप फ्यूजन में एक कॉम्पोजिशन के फॉर्म में ओपन हो जाती है। इसका एक और सिंपल तरीका है कि हम एडिट पेज में प्लेहेड को अपनी क्लिप के ऊपर रखें और सीधा फ्यूजन पेज टैब पर क्लिक कर दें। इससे रिजॉल्व ऑटोमेटिकली उस मोमेंट पे सबसे ऊपर वाली क्लिप को फ्यूजन में ओपन कर देता है। अगर टाइमलाइन में मल्टीपल वीडियोस स्टैक्ड हैं तो डाविंची हमेशा टॉप मोस्ट विजिबल लेयर को फ्यूजन में ओपन करेगा। जैसे यहाँ अगर 2 स्टैक क्लिप्स हैं, सीधा फ्यूजन पेज पर क्लिक करने से ऊपर वाली क्लिप फ्यूजन में लोड हो जाएगी। अगर नीचे वाली क्लिप पर हमें काम करना है तो उसे हम राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 2 है इंडिपेंडेंट फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाने का। अगर हम डायरेक्टली क्लिप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मोशन ग्राफिक या एनिमेशन बनाना चाहें, तो एडिट पेज के इफेक्ट्स लाइब्रेरी से इफेक्ट्स में जाकर फ्यूजन कॉम्पोजिशन को टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, या फिर सीधे शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाकर सर्च करेंगे फ्यूजन कॉम्पोजिशन और इसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। टाइमलाइन में क्लिप की एजेस से इसकी ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं, और जब हम रेडी हो जाएं तो हम इसको फ्यूजन कॉम्पोजिशन पर राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज या फिर डायरेक्टली फ्यूजन पेज को क्लिक कर देंगे। अब चलो समझते हैं फ्यूजन पेज का लेआउट, जहां एक्चुअल कंपोस्टिंग शुरू होती है। सबसे ऊपर मिलते हैं हमें व्यूअर्स, लेफ्ट और राइट प्रीव्यू विंडोज। अगर सिर्फ एक व्यूअर ओपन है तो यहाँ पे हम कॉर्नर आइकन पे क्लिक करके दोनों एनेबल कर सकते हैं। व्यूअर बेसिकली हमारे नोड्स के आउटपुट को शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया आउट नोड राइट व्यूअर में डिस्प्ले होता है। किसी भी नोड पर क्लिक करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका आउटपुट किस व्यूअर में दिखे। नोड को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से 1 दबाने पर वो लेफ्ट व्यूअर में और 2 दबाने पर वो राइट व्यूअर में दिखता है। हर नोड के नीचे छोटे व्यूअर डॉट्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन सा नोड कौन से व्यूअर में विजिबल है। जैसे अभी ये मीडिया आउट राइट व्यूअर में है और ये मीडिया इन लेफ्ट व्यूअर में। इन डॉट्स पर क्लिक करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा नोड कौन से व्यूअर में हम देखना चाहते हैं। फ्यूजन में हमें 2 व्यूअर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि हम 2 अलग अलग नोड्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर पाएँ। जैसे एक व्यूअर में हम रॉ फुटेज और दूसरे में उसका प्रोसेस्ड रिजल्ट देख पाएँ। अब नीचे आते हैं तो हमें नोड फ्लो एरिया दिखता है। ये फ्यूजन का मेन वर्क स्पेस है, जहाँ हम नोड्स को कनेक्ट करके अपना विजुअल बिल्ड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 नोड्स मिलते हैं, मीडिया इन और मीडिया आउट। मीडिया इन से फुटेज आता है और मीडिया आउट से फाइनल रिजल्ट एडिट पेज में वापस चले जाता है। राइट साइड में होता है इंस्पेक्टर पैनल, जहाँ हम सिलेक्टेड नोड के पैरामीटर्स एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल हमारे एडिट पेज की तरह। व्यू के बॉटम सेक्शन में मिलता है हमें टाइम रूलर, लेकिन ये हमें टाइम के बजाय फ्रेम शो करता है। टाइमलाइन के फ्रेम रेट के हिसाब से ये ड्यूरेशन डिस्प्ले करता है। तो अगर हमारी टाइमलाइन 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर सेट है तो यहाँ पे 24 फ्रेम्स का मतलब हुआ 1 सेकंड और 240 फ्रेम्स का मतलब हुआ 10 सेकंड की क्लिप हो गई हमारी फ्यूजन कॉम्पोजिशन। येलो हैंडल्स इन और आउट पॉइंट्स को सेट करने के लिए होता है, और रेड हैंडल हमारा करंट फ्रेम इंडिकेट करता है। प्लेहेड को माउस से ड्रैग करके हम किसी भी फ्रेम पर लेके जा सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलते हैं हमें क्लिप्स, मीडिया पूल और इफेक्ट टैब्स। क्लिप टैब में हम एडिट पेज के क्लिप्स को एक्सेस कर सकते हैं। मीडिया पूल में हम एडिट पेज की तरह प्रोजेक्ट में इंपोर्टेड क्लिप्स को देख सकते हैं।
इफेक्ट्स टैब में फ्यूजन के सारे टूल्स यानी नोड्स मिलते हैं, जिन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हैं। इनमें से कॉमन नोड्स हम व्यूअर के नीचे टूल बार में भी देख सकते हैं। एनिमेशन के लिए ऊपर मिलते हैं हमें स्प्लाइन और की फ्रेम टैब्स। स्प्लाइन टैब में की फ्रेम्स का ग्राफ दिखता है, जिससे हम मोशन को स्मूथ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ईज इन एंड ईज आउट करते हैं। और की फ्रेम्स टैब में हम टाइमिंग और प्लेसमेंट कंट्रोल करते हैं। अब समझते हैं हम डाविंची रिजॉल्व का वर्कफ्लो कैसे होता है। रिजॉल्व में अलग अलग पेजेस होते हैं और हर पेज का अपना काम होता है। मीडिया पेज पे हम फुटेज इंपोर्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं। कट या फिर एडिट पेज पे हम टाइमलाइन एडिट और स्टोरी असेंबल करते हैं। फ्यूजन पेज है मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स और कंपोस्टिंग के लिए। कलर पेज में हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। फेयरलाइट पेज पे हम ऑडियो मिक्स करते हैं। डिलीवर पेज पे हम फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं। डाविंची रिजॉल्व इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर पेज क्रिएटिव प्रोसेस का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रिप्रेजेंट करता है। मतलब मीडिया से कट एडिट, फिर फ्यूजन, फिर कलर ग्रेडिंग, फिर फेयरलाइट और फिर डिलीवर। लेकिन एडिट पेज एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक हब की तरह काम करता है। फ्यूजन, कलर और फेयरलाइट पेज में किए गए सारे चेंजेस हमको एडिट पेज की टाइमलाइन में फीड हो जाते हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि फ्यूजन के अंदर हम कलर पेज के चेंजेस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूजन उन पेजेस से पहले आता है। कलर पेज में हम फ्यूजन के बाद वाली इमेज को ग्रेड करते हैं और फाइनल आउटकम एडिट पेज पर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ अ प्रो टिप, अगर हम किसी क्लिप पर कलर ग्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो तो उस क्लिप को हम डायरेक्टली फ्यूजन में ओपन नहीं करेंगे। उसके बजाय हम एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन ऐड करेंगे, उसके अंदर सारा वीएफएक्स वाला काम करेंगे और उसको इस क्लिप के ऊपर रख देंगे। तो हमारे मोशन ग्राफिक्स ऊपर विजिबल होंगे, बट हमारी क्लिप पे डायरेक्टली हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा मेन क्लिप अलग रहेगा और जब हम बाद में कलर ग्रेड करेंगे तो सिर्फ फुटेज ग्रेड होगा, टेक्स्ट और ग्राफिक्स पे कलर करेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब हम ये समझ गए कि फ्यूजन एग्जैक्टली करता क्या है और वो रिजॉल्व के बाकी पेजेस से कैसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूजन के कोर कॉन्सेप्ट, नोड फ्लो एंड कनेक्शंस, यानी कैसे मीडिया इन से मीडिया आउट तक डेटा फ्लो करता है और कैसे हम फ्यूजन पेज पे अपने इफेक्ट्स एंड एनिमेशन बिल्ड करते हैं। कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू in the next one. Peace.